Hi viewers, good morning. This is Anjay. Welcome to English speaking class. Guys, girls, viewers, shutao. Assalamu alaikum. मरहबा, दजहाव, प्रिवेट। आइए आज हम इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में डेली बेसिस पे इस्तेमाल होने वाले फ्रेजेस को देखते हैं। ये जुमले कॉमनली आमतौर पे स्पोकन इंग्लिश में बोले जाते हैं और दे आर प्रैक्टिस्ड मैनी टाइम्स इन इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटीज। लेट्स स्टार्ट अप हियर। आइए यहाँ स्टार्ट लेते हैं। ये पहला फिक्रा देखिए यहाँ पे, सैली लिव्स ऑफ द पार्क। सैली लिव्स ऑफ द पार्क, सैली पार्क के पास रहती है। यहाँ पे बात हुई है सैली लिव्स ऑफ द पार्क, सैली लिव्स ऑफ द पार्क, सैली पार्क के पास रहती है। और लिव ऑफ होता है कि करीब रहना, टू स्टे नियर बाय, टू स्टे नियर बाय, टू रेजाइड नियर बाय। रिजाइड जो है ये अल्टरनेटिव है आप लिव का, रेजिडेंस है, रेजिडेंस इज अ नाउन, और रिजाइड जो है ये रहना, बसेरा करना, क्याम करना। तो खूबसूरत फ्रेज है, देखिए, सैली लिव्स ऑफ द पार्क, सैली लिव्स ऑफ द पार्क, सैली पार्क के करीब रहती है। सैली लिव्स ऑफ द पार्क, सैली लिव्स ऑफ द पार्क, सैली पार्क के करीब रहती है। इसी तरह आप जो आखिर पे ऑब्जेक्ट है वो चेंज कर सकते हैं। सैली लिव्स ऑफ द हॉस्पिटल, सैली लिव्स ऑफ द हॉस्पिटल, सैली लिव्स ऑफ द मेन रोड, सैली लिव्स ऑफ द मेन रोड, सैली लिव्स ऑफ द हॉस्पिटल, सैली लिव्स ऑफ द मॉस्क, सैली लिव्स ऑफ द मॉस्क, सैली लिव्स ऑफ द स्कूल, सैली स्कूल के करीब रहती है। सैली लिव्स ऑफ द मॉस्क, सैली मस्जिद के करीब रहती है। सैली लिव्स ऑफ द रोड, सैली मेन रोड के करीब, बड़ी सड़क के करीब रहती है। तो ये था एक खूबसूरत फ्रेज है, सैली लिव्स ऑफ द पार्क, सैली लिव्स ऑफ द पार्क, सैली पार्क के करीब रहती है, यानी सैली का घर पार्क के करीब है। तो आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, Tom's much caring guy, Tom's much caring guy, Tom's much caring guy, Tom बहुत ख्याल रखने वाला है। Tom's much caring guy, Tom बहुत ख्याल रखने वाला है। This phrase is also commonly used in speaking societies. Caring persons होते हैं, caring men होते हैं, caring women होती हैं जो दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो उसी वाले से ये दूसरी जो उनसे मिलने वाले हैं, उनसे जो है प्यार करने वाले हैं, सोशिएबली उनकी जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं वो उनकी केयर करते हैं, और बड़ों की भी केयर करते हैं, बच्चों की भी केयर करते हैं। तो उस हवाले से ये फ्रेज जो है कॉमनली, दिस फ्रेज इज कॉमनली स्पोकन इन इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटीज। आइए इसे फिर से दोहराते हैं। टॉम्स मच केयरिंग गाय, टॉम्स मच केयरिंग गाय, टॉम बहुत ख्याल रखने वाला है। टॉम्स मच केयरिंग गाय, टॉम बहुत ख्याल रखने वाला है। टॉम्स मच केयरिंग गाय, हम टॉम को रिप्लेस करके और फाइल, नाउन जो है फाइल, वो भी पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम प्रोनाउन भी देख सकते हैं। शैलिस, शैलिस मच केयरिंग लेडी, शैलिस मच केयरिंग लेडी, शैलिस मच केयरिंग लेडी, शैली बहुत ख्याल रखने वाली है। इसी तरह हम कह सकते हैं मॉम्स मच केयरिंग, मॉम्स मच केयरिंग वुमेन, मॉम्स मच केयरिंग वुमेन, मॉम्स मच केयरिंग वुमेन, वालदा बहुत ख्याल रखने वाली खातून है। इसी तरह डैड्स मच केयरिंग पर्सन, डैड्स मच केयरिंग पर्सन, डैड्स मच केयरिंग पर्सन, अब्बा जान बहुत ख्याल रखने वाले शख्स हैं। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज she knelt down a day, she knelt down a day, she knelt down a day, उसने लेन देन का फैसला लिया। she knelt down a day, उसने लेन देन का फैसला कर लिया। she knelt down a day, 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 उसने लेन देन का फैसला कर लिया।
Yeah, this is also a very important phrase used in speaking. She nailed down the deal. Nail down होता है to decide, to make a decision, to make a decision, to take up a decision, एक फैसला कर लेना. So she nailed down, she nailed down the deal, she nailed down the deal. उसने लेन देन का फैसला कर लिया. शी नेल्ड डाउन द डील, उसने लेन देन का फैसला कर दिया. डील जो है ये ट्रेड को भी कहते हैं, कारोबार को भी कहते हैं. शी नेल्ड डाउन द डील, शी नेल्ड डाउन द डील, शी नेल्ड डाउन द डील. उसने लेन देन का फैसला कर लिया. आइए अगला फ्रेज देखते हैं. Who's nicked his iPhone? Who's nicked his iPhone? उसका आईफोन किसने चुराया है? Who nicked his iPhone? उसका आईफोन किसने चुराया है? Who's nicked his iPhone? Nick होता है to snatch, to steal, to steal, to steal, to snatch means nicked. Who's nicked his iPhone? Who's nicked his iPhone? Who's nicked his iPhone? उसका आईफोन किसने चुरा लिया? उसका आईफोन किसने चुरा लिया? Who's nicked his iPhone? Who's nicked his ruler? Who's nicked his pen? Who's nicked his book? हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसे चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट. जो चीज़ भी स्टोलन हुई है, चुराई गई है, वो हम पुट कर सकते हैं. Who's nicked her earrings? Who's nicked her earrings? Who's nicked her earrings? उसकी कानों की बालियां किसने चुराई हैं? Who's nicked her bike? Who's nicked her bike? उसकी बाइक किसने चुराई? उसकी बाइक किसने चुरा ली? Who's nicked her car? Who's nicked her car? Who's nicked her car? उसकी कार किसने चुरा ली? आइए अगला फ्रेज देखते हैं. Next one is Lily won't call back. Lily won't call back. Lily won't call back. लिली वापस नहीं पलटेगी. लिली वॉन्ट कॉल बैक इतना एक खूबसूरत फ्रेज है. लिली वॉन्ट कॉल बैक, सैली वॉन्ट कॉल बैक, डेविड वॉन्ट कॉल बैक. डेविड वापस नहीं पलटेगा, डेविड वापस नहीं आएगा. कॉल बैक होता है टू रिटर्न, टू रिटर्न, टू रिटर्न, कॉल बैक. लिली वॉन्ट कॉल बैक, लिली वॉन्ट कॉल बैक. लिली वापस नहीं पलटेगी. लिली वॉन्ट कॉल बैक, लिली वापस नहीं आएगी. लिली वॉन्ट कॉल बैक, लिली वापस नहीं आएगी. डेविड वॉन्ट कॉल बैक, डेविड वापस नहीं आएगा. अहमद वॉन्ट कॉल बैक, अहमद वॉन्ट कॉल बैक, अहमद वापस नहीं आएगा. ही वॉन्ट कॉल बैक, वो वापस नहीं आएगा. शी वॉन्ट कॉल बैक, वो वापस नहीं आएगी. कॉल बैक होता है फ्रेजल वर्ब है टू रिटर्न, टू रिटर्न. सो इनका एक खूबसूरत फ्रेज है. लिली वॉन्ट कॉल बैक, लिली वॉन्ट कॉल बैक, लिली वॉन्ट कॉल बैक. लिली वापस नहीं पलटेगी. लिली वॉन्ट कॉल बैक, लिली वापस नहीं पलटेगी. आइए अगला फ्रेज देखते हैं. डोंट बॉदर हर नाउ, डोंट बॉदर हर नाउ. उसकी अब परवाह ना करो. डोंट बॉदर हर नाउ, उसकी अब परवाह ना करो. It's also relevant. This phrase is also a relevant phrase. Don't bother her now. Don't bother her now. उसकी आप परवाह ना करो. Don't bother him now. आप हर की जगह पे him भी लिख सकते हैं. Don't bother him now. Don't bother him now. उसकी आप परवाह ना करो. Don't bother him now. उसकी आप परवाह ना करो. Don't bother her now. उसकी आप परवाह ना करो. Her is a pronoun, एडजेक्टिव प्रोनाउन है और ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है. प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत है और हर इज यूज्ड फॉर फीमेल. इट्स सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ शी. और हिम जो है, हिम, डोंट बॉदर हिम नाउ. हिम इज आल्सो अ प्रोनाउन एंड हिम इज ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ ही. डोंट बॉदर हिम नाउ. उसकी आप परवाह न करो. डोंट बॉदर हर नाउ. उसकी आप परवाह न करो. डोंट बॉदर हर नाउ. उसकी आप परवाह न करो. डोंट बॉदर देम नाउ. उनकी आप परवाह न करो. देम इज आल्सो प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ दे. डोंट बॉदर देम नाउ. डोंट बॉदर देम नाउ. उनकी आप परवाह न करो. डोंट बॉदर देम नाउ. उनकी आप परवाह न करो.
Don't bother her now. Don't bother her now. उसकी अब परवाह ना करो. यहाँ पे देखिए, don't bother her now. उसकी अब परवाह ना करो. Don't bother him now. उसकी अब परवाह ना करो. Don't bother him now. उसकी अब परवाह ना करो. And next phrase is he works out and about. He works out and about. He works out and about. वो मामूल के मुताबिक काम करता है. He works. You can say, you may say, she works out and about. He works out and about. वो मामूल के मुताबिक काम करता है. He works according to his daily routine. He works according to his daily routine. He works according to his daily routine. He works out and about. बहुत खूबसूरत फ्रेज है. He works out and about. वो मामूल के मुताबिक काम करता है. He works with regularity. He works with regularity. He works with regularity. और हमने खूबसूरत फ्रेज इस्तेमाल किया. He works out and about. He works out and about. He works out and about. वो मामूल के मुताबिक काम करता है. यहाँ पे देखिए, he works out and about now. He works out and about now. वो मामूल के मुताबिक काम करता है. ये भी commonly this phrase is also used in English speaking communities because every person and every male or female has to do some activity, has to perform some activity according to their jobs and according to their taste, and they do that on their daily practices. So this phrase is very commonly used in speaking. आइए इस phrase को फिर से देखते हैं. He works out and about. He works out and about. वो मामूल के मुताबिक काम करता है. He works with regularity. He works with regularity. He works with regularity. He works with regularity. He works as daily routine. He works as per daily routine. आइए इंतहाई इंटरेस्टेड phrases हैं. Let's repeat these phrases again. These are very interesting phrases. Let's have a say them again. आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं. Sally lives off the pram. Sally lives off the pram. Sally पार्क के पास रहती है. Sally lives off the pram. Sally lives off the pram. Sally पार्क के करीब रहती है. Sally पार्क के पास रहती है. Sally lives off the pram. Sally पार्क के करीब रहती है. And next is Tom's much carrying guy. Tom's much carrying guy. Tom's much carrying guy. Tom बहुत ख्याल रखने वाला है. Tom's much carrying guy. Tom बहुत ख्याल रखने वाला है. And next is she nailed down a deal. She nailed down a deal. She nailed down a deal. उसने लेन देन का फैसला लिया. She nailed down a deal. उसने लेन देन का फैसला लिया. She nailed down a deal. उसने कारोबार का फैसला लिया. And next is who nicked his iPhone. Who nicked his iPhone. Who nicked his iPhone. उसका आईफोन किसने चुराया है. Who nicked his iPhone. उसका आईफोन किसने चुराया है. Who nicked his iPhone. Who nicked his iPhone. उसका आईफोन किसने चुराया है. And next is Lily's won't call back. Lily's won't call back. Lily's won't call back. लिली वापस नहीं पलटेगी. Lily's won't call back. लिली वापस नहीं पलटेगी. And next is don't bother her now. Don't bother her now. Don't bother her now. Don't bother her now. अब उसकी परवाह ना करो. Don't bother her now. Don't bother her now. अब उसकी परवाह ना कीजिए. अब उसकी परवाह ना कीजिए. Don't bother her now. अब उसकी परवाह मत करो. And last phrase is, let's see it. He works out and about. He works out and about. He works out and about. वो मामूल के मुताबिक काम करता है. He works out and about. वो मामूल के मुताबिक काम करता है. Okay, you guys, very interesting phrases used in daily speaking. These phrases are used in daily speaking. I'll see you again. Goodbye.